किसान नौजवान यात्रा को लेकर सपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज जालौन पहुंचे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया, लेकिन जनसभा के दौरान वह मंच पर सोते दिखाई दिए। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष की जुबान फिसल गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान का शंखनाद कर चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम किसान नौजवान यात्रा को लेकर आज जालौन पहुंचे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम रवा में सभा को संबोधित किया और सभा के मंचासीन होने के बाद वह कार्यक्रम के दौरान सोते हुए नजर आए। कार्यक्रम में किरकिरी का दौरा यूं ही खत्म न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में खेती करना अब घाटे का सौदा हो गया है। भारतीय कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। 1 साल से ज्यादा देश के किसान धरने पर हैं, जिनमें कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही के चलते किसानों को उनका हक नहीं मिला। कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है। जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया। अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे। किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, एक नौकरी देने की बात कही, 302 का मुलजिम बनाने की बात कही, इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे इस्तीफे की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर पर्दा डाल रही है और कांग्रेस उस पर मरहम लगा रही है। अन्न बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो। ये किसान नौजवान पटेल यात्रा किसानों की बदहाली, नौजवानों की परेशानी को लेकर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा इस देश के अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेकर ये हमने यात्रा निकाली है। ये आज़ादी को दिलाने में हमारे देश के किसानों का सबसे बड़ा योगदान था। हमारे देश के किसानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लामबंद किया, इकट्ठा किया और महात्मा गांधी के आंदोलन में शिरकत किया। किसानों ने इस देश की आज़ादी दिलाई, लेकिन भारत की 75 साल की आज़ादी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को तबाह कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। 75 साल में किसानों की माली हालत खराब हो गई। किसानों से वादे किए जाते हैं लेकिन झूठे निकलते हैं। भाजपा ने 2014 के पहले ये कहा था कि हम किसानों की फसलों का लागत से 1.5 देंगे, किसानों की लाभकारी मूल्य देंगे, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके उनकी फसलों का सही मूल्य देंगे। लेकिन 8 वर्ष बीत रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को ठग लिया, बर्बाद कर दिया और किसानों की समस्याओं पर झूठ बोलते हैं कि हम किसानों के लिए दुगना आय का इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है। जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया। अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे। किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, एक